तो ये लिखता है, परीक्षित महाराज भगवान की कथा हर किसी के नसीब नहीं है। भगवान की पावनमयी कथा सुनना हर किसी के नसीब नहीं है। श्रीमद् भगवतम जन्म जन्मांतरे लभेत, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तभी शुभ अवसर मिलता है श्रीमद् भागवत कराने का और सुनने का। हर किसी के नसीब नहीं है श्रोताओं। एक बात और बता दे श्रोताओं, लोगों की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान की कृपा हो गई, भगवान की अगर ऐसी कृपा हो गई तो महाराज भगवान की कृपा तो साइकिल हो गई, थोड़ी और कृपा हुई तो मोटरसाइकिल हो गई। अब भगवान से ही यही प्रार्थना करता है कि अब धीरे धीरे और 4 व्हीलर हो जाए, लेकिन लोगों की मरते दम तक इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी 125 वर्ष की अवस्था छोड़ करके जा रहे थे, तो उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन आप जब चले जाओगे ना तो यहां पर कलयुग वास करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम एक ऐसा ग्रंथ छोड़ करके जाएंगे, ऐसा पुराण छोड़ करके जाएंगे, जो लोग उस कथा का श्रवण पान करेगा, उस पुराण को पढ़ेगा, उनके यहां पर कभी कलयुग आने वाला नहीं है। बोले प्रभु इसकी जानकारी दो, वो कौन सा पुराण है? बोलो है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबको आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सबको पुराण की तो सबको उपाधि दे दी गई, लेकिन किसी को महापुराण नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कहा गया? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी लीलाएं हैं, जो लीलाएं पढ़ करके सुन करके जो भक्त अपने शरीर पर अपने जीवन पर धारण करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भगवतम जन्म जन्मांतरे लभेत, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब ये अवसर मिलता है। महाराज एक बात और बता दे श्रोताओं, कुछ लोग कह दिया करते हैं कि महाराज जो 7 दिन होते हैं हफ्ता में, 7 दिन होते हैं, कुछ लोग कह दिया करते हैं कि गुरुवार का दिन खराब है, मंगलवार का दिन खराब है। लेकिन एक बात और बता दे श्रोताओं, प्रत्येक दिन हमें विशेषता देता है। अगर आज से कोई आपसे कहे कि बृहस्पतिवार का दिन खराब है तो उसे आप जवाब दे देना, क्योंकि महाराज सबसे पहले अगर प्रथम दिन माना जाता है तो एतवार, जिसे हम और आप रविवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रविवार। अब आप लोगों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया था, एतबार नहीं करना, एतबार नहीं करना। एतबार का मतलब होता है विश्वास, विश्वास नहीं करना। एक बात और बताओ श्रोताओं, जिस घर में विश्वास नहीं होगा, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं होगा, और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं होगा, भाई को बहन पर विश्वास नहीं होगा, बहन को भाई पर नहीं होगा, पिता माता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो दादा वो घर चलने वाला नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा अगर आश्चर्य है तो महाराज विश्वासम फलदायक। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो दादा कुछ भी नहीं है। जिस घर में विश्वास नहीं होगा, आगे दिन क्या आया? सोमवार। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां और जहां कुमितता विपत्ति निधाना।
कि जहां सुमितता और संपत्ति नाना और जहां कुमितता विपत निधाना। श्रोता हो, जहां पर सुमित होगी, जिस घर में सुमित होगी, भाई भाई में प्रेम होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। जब एक दूसरे में अगर प्रेम नहीं है श्रोताओ, एक दूसरे में विश्वास नहीं है, सुमित नहीं है, कुमित घुसी है, तो महाराज आगे दिन आया है मंगलवार, उसके घर में कभी मंगलाचार होने वाले नहीं है। और जिस घर में श्रोताओ, जिस घर में हमारे गोविंद का नाम नहीं होता है, भगवान की हरि चर्चाएं नहीं होती हैं, वहां पर पाप वास करता है। जब घर में विश्वास नहीं होगा तो वो घर एक नरक का अड्डा बन जाता है। और जब जिस घर में भगवान का भजन नहीं होगा, मंगलवार के दिन उस घर में मंगलाचार होने वाले नहीं हैं। और जब दद्दा मंगलाचार होने वाले नहीं हैं, तो आगे दिन क्या आया? बुधवार। बुधवार के दिन जब बुद्धि सही नहीं रही, कहीं जब सबकी रास्ताएं अलग अलग, पत्नी की रास्ता अलग, पति की अलग, भाई की अलग, बहन की अलग, हाँ, तो वो घर चलने वाला नहीं है। तो महाराज बुधवार के दिन उनकी बुद्धि सही नहीं रहेगी। और जब बुद्धि सही नहीं रहे तो आगे दिन आया है गुरुवार। गुरुवार के दिन कभी गुरु की कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु बिन भव निध रहे ना कोई। तो कहने का मतलब मेरा एक है, गुरु एक भगवान के रूप में होता है। और जिसने गुरु करने के बाद में और भगवान का ध्यान नहीं किया और गुरु के कहने पर पद कमलों पर अगर जो नहीं चला, वो एक शिष्य कहलाने योग्य नहीं है श्रोताओं। और जिस घर में भगवान की कृपा नहीं होगी, आगे दिन आया है शुक्रवार, तो महाराज शुक्र शनिचर तो अपने पांव पे लिए। फिर कहते अरे भैया मेरे घर में शनिवार का प्रकोप आ गया, हाँ शनिदेव ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, कि जहां पर विश्वास होता है, आगे दिन आया है सोमवार, तो उसके घर में सुमित होगी। और जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कलह नहीं होगा, तो आगे दिन आया है मंगलवार, उनके घर में मंगलाचार होंगे। और जिस घर में मंगलाचार होंगे श्रोताओं, तो आगे दिन आया है बुधवार। बुधवार के दिन अपना ये दिमाग सही रहेगा। और जब घर में प्रेम देखेंगे, तो जहां पर कहा भी जाता है कि भगत के बस में है भगवान, क्योंकि कहा भी जाता है कि भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है, यदि भावना में भाव है तो भव से बीड़ा। क्योंकि भगवान कभी भोग के भूखे नहीं रहते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भाव से पुकारते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। महाराज कहने का मतलब है, जिसके घर में मंगलाचार होंगे तो ये बुद्धि सही रहेगी। और जब बुद्धि सही रहे तो महाराज आगे गुरु की कृपा होगी। और जब गुरु की कृपा होगी तो तुम्हारे ऊपर कोई गलत प्रकोप पड़ने वाला नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की। मेरा कहने का मतलब है श्रोताओं, सब लोग जानते हैं इस पवित्र भूमि पर जो आया है ना, उसे एक दिन एक जाना है। एक बात और बता दे श्रोताओं, सबसे बड़ा अगर इंसान को डर लगता है तो किसका? मौत का। मरना नहीं चाहता। अगर कह दे भैया आपकी फलाने दिन मौत है, तो फिर कोई मतलब ही ना है। अगर उनसे कह दे कि कम से कम 1 लाख रुपया लगे, तुम बच जाओ, तुम 2 लाख मांगो, 2 लाख दिए, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है श्रोताओं। एक विद्वान और कहता है कि चेती रे गुमानी रे जग में और जन्मिना मिले रे माया, रे माया, रे माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले रे भैया, संग ना चले।
भैया कुछ भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। 10 6 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की वेल में। महाराज 10 से 16 तो खेल में चली जाती हैं, खेल में व्यतीत हो जाती हैं। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की जेल में। कैसे 20 पर पहुंचे, दादा चकाचक जवानी आई और जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई कि महाराज को की मानी ना है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो शाम को आप निकलना, नौजवान भाई से राम राम कर दियो तब अपने बखा देखे कछु हम होए। लेकिन ये फर्ज बनता है श्रोताओं, अगर आपने राम राम की तो उसका फर्ज बनता है चरण स्पर्श करे। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की वेल। और 40 भाई तिरिया संग खेले, 40 भाई तिरिया संग खेले, और 55 हाथ मले रे माया संग ना चले भैया, संग ना चले रे माया संग ना चले। श्रोताओं 40 पर पहुंचे, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, भगवान की ऐसी इच्छा हो गई कि महाराज घर वालों ने शादी कर दी। हाँ 40 भाई तिरिया संग खेले और 55 पे पहुंचे तो कछु करो ना पाओ, वहां तो खा ली। हाँ एक विद्वान और कहता श्रोताओं, जैसे ही 55 पर पहुंचे फिर क्या हुआ, स्याही गई सफेदिया बे, तनी की खाली सुकुड़ी सब जावे। स्याही का मतलब होता है श्रोताओं शरीर की चिकनावट, शरीर की फुर्ती। बुढ़ापे पर इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, जो चेहरा जहां पर गाल टमाटर जैसे दिखाई देते हैं वे छुआरे जैसे हो जाते हैं। हाँ स्याही गई सफेदिया में, तनी की खाली सुकुड़ी सब जावे। और बंदर जैसो मुखी हुई जावे, बंदर जैसो मुखी हुई जावे, अरे डगमग नार हिले रे माया रे माया रे माया, संग ना चले भैया संग ना चले रे भैया संग ना चले। मेरा कहने का मतलब एक है, कहां भी जाता है, कहां है कि स्याही कई सफेदी आवे, 55 के बाद ये बाल सफेद होने लगते हैं। दद्दा तुम खूब डाई करवाए के यो, लेकिन चौथे दिन अकेला सफेद ही दिखाई दिए। लेकिन खैर छोड़ो, अब तो महाराज आपकी तो उम्र 55 की होगी। मैंने देखा है 10-10 साल के लड़कन को कौन बुढ़ापा है, लेकिन नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा रे मन मूरख कोई न तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा
रे मन मूर्ख कोई न तेरा। और आखिर है परलोक में डेरा, आखिर है परलोक में डेरा। अरे कहते कबीर हरे रे माया, रे माया, रे माया संग ना चले, माया संग ना चले रे भैया, संग ना चले। परीक्षित महाराज कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये माया साथ में चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहने का मतलब है अभी आप श्री शास्त्र